बलदेव भाई साई बंदगी सतनाम। रीता सतनाम साई बंदगी, जिला हरदोई। सतनाम सतनाम। सुनील कुमार साई बंदगी सतनाम। दिनेश चंद्र सतनाम। पंकज सतनाम साई बंदगी। राजकुमार यादव सतनाम साई बंदगी। अचिंत सतनाम साई बंदगी। ये परमात्मा के पुत्र आ रहे हैं सारे। अचिंत, जलरंगी, कुरम, जोगिंदर कुमार, आपकी जय हो। सतनाम साहिब बंदगी। जय भगवान सतनाम साहिब बंदगी। सुभाष कमल साहिब बंदगी सतनाम। बार बार कमेंट मत किया करो, अपना एक बार कर दिया बस बहुत है। सुभाष कमल, बार बार साहिब बंदगी मत लिखो, एक बार बहुत है। दीपक मानकपुरी साहिब बंदगी। अजय अवस्थी सतनाम साहिब बंदगी। अद्वैत सिंह साहिब बंदगी। शिवानी खन्ना सतनाम साहिब बंदगी। पवारा सूरज साहिब बंदगी सतनाम। मूल ज्ञान वाणी सतनाम सतनाम सतनाम। सत्य भारती साहिब बंदगी सतनाम। आत्म ज्ञान बिना नर भटके सतनाम। अनीता राय साहिब बंदगी। हंसा सतनाम। जयवती शर्मा साहिब बंदगी सतनाम। सोनी अवस्थी सतनाम। शशि प्रभास साहिब बंदगी सतनाम। परमजीत कौर सतनाम साहिब बंदगी। कुंजन सैनी साहिब बंदगी सतनाम। जीत राम। अंकुर दास फरुखाबाद साहिब बंदगी सतनाम। नेत्रपाल सिंह साहिब बंदगी जय सतनाम। सुरेश दास सतनाम साहिब बंदगी। आरजे देसाई साहिब बंदगी। अरविंद सिंह तोमर सतनाम। पवारा सूरज, रामसुख हरदू सतनाम। सरिता साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। ऋषिकेश शिंदे साहिब बंदगी। द नेचर सतनाम। अंजू कुमारी सतनाम। मोहिंदर पाल खालसा सतनाम। और जी की हाल है, किधर हो आजकल खालसा जी? किधर दी सैला हो रही? अजय अवस्थी साहिब बंदगी सतनाम। आत्म ज्ञान बिना नर भटके जय सतनाम। अंग्रेज पाल साहिब बंदगी। भरत सरवा सतनाम। नीलम साहिब बंदगी सतनाम। विक्रम आसनसोल। तीन लोक के पार साहिब बंदगी। मूल ज्ञान जय सतनाम। मिसिस पाल सिंह, हिमांशु बराड़ सतनाम। एसएम टीवी अतुल पावरा जय सतनाम। तो सभी भक्तों को साहिब बंदगी सतनाम। और कल का जो लाइव था कुछ ज़्यादा ही धमाकेदार हो गया था। इतने मैसेज आए, इतने मैसेज आए कि क्या बताया जाए। लंका में आग लग चुकी है, त्राहिमाम हो रही है। बचा लो गुरुजी, बचा लो गुरुजी शुरू हो गया है। जिसका बरसों से था इंतजार, वो समय आने वाला है। सतनाम 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 सतनाम। अतुल पावरा, गुरुजी रूप और स्वरूप में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। रूप तो अनंत है, रूप अनंत है, लेकिन स्वरूप एक है। ये फर्क है। आप जितनी भी जूनों में आए हो भ्रमण करके, वो सब आपके रूप थे। अलग अलग रूपों में, अलग अलग शरीरों में भ्रमण करते हुए आ गए। लेकिन अब जो प्राप्त करोगे वो आपका स्वरूप होगा। स्वरूप, स्व यानी स्वयं का।
मेरा, मेरा रूप, मेरे शरीर का नहीं। अच्छा, रामपाल शाक्या, मैंने सोचा रामपाल जी की सेना एंट्री करने लग गई दोबारा। रामपाल शाक्या, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी। रामपाल कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। अच्छा, रामपाल जी अपनी फोटो भेजना मुझे जरा। 9256111007 पे भेजो जरा फोटो अपनी। साहिब बंदगी सतनाम। मूल ज्ञान गुरुजी आप कैसे हो? आशाराम फ्रॉम एमपी। आत्मनिर्भर, आ गए आत्मनिर्भर जी। किसी और पे निर्भर नहीं रहना कभी, खुद पे निर्भर रहना है, आत्मनिर्भर। नारायण भाई जय हो मालिक की। असत्य विरोधी रामपाल जी, तुम जयपाल जी नहीं है भाई, हमारा शिष्य है। लेकिन कुरुक्षेत्र में असल में दो तीन रामपाल हैं। अब ये कौन से वाले हैं वो देख के पता लगेगा फोटो। रशिक भाई, साहिब बंदगी सतनाम, सतनाम। एस एम टीवी, सतनाम गुरुजी कैल से, बहुत बढ़िया। दिलीप कुमार, साहिब बंदगी जय सतनाम गुरुजी, बाराबंकी से। ओ बहुत बढ़िया, 112 नंबर, 112 नंबर है ना वहाँ पुलिस का, पुलिस की जीप पे सेवा लगी है ना आपकी। 112 नंबर पुलिस का ये शायद, हाँ। गुरुजी मन और निज मन अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग अलग है भाई, लेकिन ये तब समझ में आता है जब भक्ति करते हो। एक मन है भटकता हुआ और एक मन है टिका हुआ। भटकता हुआ मन संसार में भटक रहा है और टिका हुआ मन कहाँ है? यहाँ पे। जिसको बोला है निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यही निज मन तुम्हें पिंड अंड ब्रह्मांड की सैरें कराता है। 7 पिंड के चक्र, 7 अंड के, 7 ब्रह्मांड के, यही 21 ब्रह्मांड है जिसको रामपाल जी कहते हैं कि 21 ब्रह्मांड का मालिक काल भगवान, यही है निज मन। 7 पिंड में, 7 अंड में, 7 ब्रह्मांड में, 7 ये 21, 21 ब्रह्मांड का मालिक है तुम्हारा निज मन। ये मन ही निरंजन है, मन ही निराकार निरंजन जानिए। इसी निरंजन को काल बोला है साहिब ने, देव निरंजन सकल शरीरा, और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये निरंजन साकार भी है, ये निरंजन निराकार भी है। ब्रह्मा और विष्णु जी जब लड़ने लगे आपस में, मैं तेरा बाप, मैं तेरा बाप, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे पैदा किया, दोनों के बीच में शिवलिंग रूप में कौन प्रकट हो गया था? और छोर नहीं मिला कि और छोर भी मिल जाए। एक ऊपर चला गया, एक नीचे चले गए, अंत नहीं प्राप्त कर पाए कि ये कहां से कहां तक है। समझे? ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, और ये साकार भी है, ये निर्गुण भी है, ये सरगुण भी है। इसीलिए साहिब ने दोनों का बहिष्कार किया, साफ बोल दिया, निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जानन हारा। ना निराकार ना साकार, समझ लो, दोनों से न्यारा। दोनों से न्यारा क्या है? आत्म स्वरूप, आत्म ज्ञान। ना निराकार का ज्ञान, ना साकार का ज्ञान। इसी को बोला सरगुण निर्गुण द्वंद पसारा, दोनों पड़ गए काल की धारा। इस संसार में मेन दो ही पंथ चलते हैं। आपको लग रहा है कि हजारों पंथ, हजारों पंथ, मेन दो ही पंथ हैं।
एक वो जो साकार को भगवान मानते हैं और एक वो जो निराकार को भगवान मानते हैं। बस इन दोनों से बच के निकल जाना है आपने। कोई निर्गुण में रीझ रहा और कोई सरगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही ना जाए। समझ लो, अच्छे से समझ लो। गुरुजी अनुराग सागर में सतगुरु कबीर साहब की जो वार्ता लिखी हुई है, दीपक मानिकपुरी, वो काल साकार रूप में थे। देखो, तुम्हें क्या लग रहा है कि इस वक्त कबीर साहब और काल की वार्तालाप नहीं चल रही है क्या? इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है। जहां कबीर करे गुरुआई और वहां निरंजन द्वंद मचाई। समझ लो, कबीर साहब और काल की वार्तालाप हमेशा चलती है, हमेशा। समझ लो, कहाँ है कबीर साहब और कहाँ है काल, ये भी समझ लो। साहिब क्या कह रहे हैं? गणेश साहने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी रुको, आपका सवाल लेते हैं बाद में। साहिब कहते हैं, अरे साहिब कबीर का सब घट वासा और गुप्त गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा। जहां संत तहां प्रगट भयऊ और जहां असंत गुप्त तहां रहूं। कबीर साहब कहते हैं कि साहिब का वास कहाँ है, समझ लो। ये देखो, एक आ गया रामपाल जी का, लग रहा है। इंडिया इज द ग्रेट, अधूरा ज्ञान कबीर का क्यों भटके रे मनवा मोर। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि कुछ और बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, शुरुआत हो जाएगी। हाँ, जहां संत तहां प्रगट भयहूं और जहां असंत गुप्त तहां रहूं। असल में कबीर साहब का वास कहाँ है? जहां संत, यानी जहां सत्य की बात करने वाला जो विराजमान है, जो सत्य की बात समझा रहा है, वहां तो कबीर साहब प्रगट समझो। और जो तुम्हें भरमा रहा है, वहां काल निरंजन प्रगट समझो। समझे? वहां काल निरंजन विराजमान है। और जहां सत्य की बात चल रही है, कोई सत्य बता रहा है, कोई संसार में आके जिसको मालिक ने चुना है प्रचार कर रहा है, तो उसे शुद्ध स्वरूप ही समझो, आत्म स्वरूप ही समझो। और जो अधूरा ज्ञान दे रहा है उसे मन स्वरूप समझो। मन स्वरूप यानी मनमुख और आत्म स्वरूप यानी गुरमुख, इन दोनों को समझ लो, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। या तो कोई गुरमुख हो सकता है या मनमुख हो सकता है। कौन है गुरमुख, कौन है मनमुख, अच्छी तरह समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। अचिंत सत्य ज्ञान, जहां सत्य ज्ञान वहां कबीर, जहां अज्ञान वहीं काल। बिल्कुल सही बात है। काल की पहचान क्या है? काल 52 अक्षरों में मंत्र देता है और सारी उम्र कहता है जपते रहो इसी को, सारी उम्र जपवा देता है। और जो सतगुरु होता है वो 52 अक्षर छुड़वा देता है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। ये तब होगा। तो साहिब कह रहे, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। अच्छे से समझ लो इसको, सार शब्द में समाना है। मुक्ति तब होगी, नाम नहीं जपने हैं। नाम है जप में, नाम है तप में,
ना एकांत निवास में। अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। बात ये है, लेकिन विश्वास करे कौन? मंत्रों पे विश्वास कर बैठे हैं, परमात्मा पे विश्वास नहीं है। मंत्रों पे, अक्षरों पे विश्वास कर बैठे हैं कि ये अक्षर मैं जप लूंगा, इतनी माला जप लूंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। अरे परमात्मा चाहे बिना माला जपवाए तुझे पार कर दे। तू एक बार विश्वास तो कर उस पे। सच्चे ज्ञान को समझ, 52 अक्षरों को छोड़, फिर देख क्या होता है। सतनाम सतनाम। इट्स काव्या, इट्स काव्या। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय सतनाम। बिल्कुल जी बिल्कुल, यही हमारा नारा है। बीसम बीसा का यही नारा है। एक झंडा, एक भाषा, एक नाम। दिलीप कुमार जी, गुरुजी यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश 112 नंबर। इंडिया इज द ग्रेट, माया महा ठगिनी हम जानी। बिल्कुल सही बात है। इस माया ने किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शती है। इसने चेले भी उधेड़ दिए, गुरु भी उधेड़ दिए। इससे बचेगा कोई बिरला शूर, सबके बस की बात नहीं है। सत्य ज्ञान की आंधी, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। विश्वास कैसे हो जी, मोक्ष हो जाए। विश्वास का मतलब ये नहीं कि खाली विश्वास ही करना है, प्राप्त भी करना है। जीते जी, जीते जी। जो स्वर्ग नरक ये सतलोक अलखलोक जो कहते हैं मरने के बाद पहुंचना है, वो सब अज्ञानी हैं, समझ लो। कहते हैं अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जिस भव से सब लोग डरत हैं, सो भय हमरे नाही। समझ लो। यानी जीते जी पाना है उसको। अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। राजेंद्र दास, नितिन दास जी, हमारे प्रश्न का जवाब दे दो कि 21वीं शताब्दी में किस किस को आत्मज्ञान हुआ। अब तुम्हें बता के थोड़ी नहीं होगा भाई, जिसको हुआ वो निकल लिया। देखो ऐसा होता है, परमात्मा कोई ऐसा नहीं है कि परमात्मा आते नहीं हैं, किसी को मिलते नहीं हैं। बीच बीच में बहुतों को मिलते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मिले परमात्मा जिनका नाम तक नहीं पता आपको, लेकिन उनसे पंथ नहीं चलाया जाता। पंथ चलाने के लिए परमात्मा चुनता है कि किसको चुनना है, किसके थ्रू पंथ चलाना है। उसको सारे भेद समझा देता है वो, सारी वाणियों के गुप्त रहस्य समझा देता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, सब समझा देता है। और जब उसका पंथ उजागर होता है तो हजारों लाखों करोड़ों लोग उस सत्य ज्ञान के आगे सरेंडर करते हैं। आपके गुरुजी के ज्ञान के आगे लोगों ने सरेंडर किया, बिल्कुल किया, लेकिन कब तक किया? जब तक उनको अक्षर ज्ञान से आगे निअक्षर ज्ञान समझ में नहीं आया, तब तक कर लिया। जैसे आप कॉलेज जाना चाहते हो तो ठीक है, 10वीं में भी पढ़े, उनको भी गुरुजी किया, 12वीं में भी पढ़े, उनको भी गुरुजी किया, लेकिन रुके नहीं। जैसी 12वीं पास हुए, कॉलेज का रास्ता मिला, निकल गए। इसमें ना तो आपका घाटा हुआ
और ना ही आपने किसी का निरादर किया। आपके पंथ का फार्मूला क्या है? आपके पंथ का फार्मूला है, अगर आ जाओ दूसरों को छोड़ के गुरुओं को तो बड़ा भला जीव है, बड़ा विवेकी जीव है, बड़ा पुण्यकर्मी प्राणी है। और जब तुम्हें छोड़ के कहीं चले जाओ, गुरुद्रोही है, काल का दूत है। ऐसे नहीं होता भाई। हर इंसान को हक है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी गुरु के पास ज्ञान ले सकता है। तुम्हारे गुरु के पास आके कोई बैल थोड़ी नहीं बन गया कि गले में संगल डलवा लिया, गले में रस्सी बंधवा ली, अब उसी खूंटे पे बंधा रहूंगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर गुरु को छोड़ना गुरुद्रोह होता है तो सारे गुरुद्रोही भर्ती हो गए हैं तुम्हारे यहां, सब अपने अपने गुरु को छोड़ के बैठे हैं तुम्हारे यहां। तो ऐसा नहीं होता भाई। इट्स काव्या साहिब जी, हमें आपका सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, सत्य को जानो। पतिव्रता नारी को एक ही पति प्रिय होता है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। तो पतिव्रता नारी आप है कहाँ? पूरा दिन कितनों के तो नाम जपती हो तुम। इतने लोगों के नाम जपोगे तो तुम्हारा पति तुमसे खुश होगा कि नाराज होगा? अपनी पत्नी के मुंह से तुम 4 बार सुन लोगे ना किसी आदमी का नाम, तो तुम्हें रात को खाना नहीं पसंद आएगा। दिमाग घूमता रहेगा कि मेरी बीवी दूसरों के नाम ले रही है मेरे सामने, वो इतना अच्छा है, वो इतना बढ़िया है, वो इतना ऐसा है वैसा है। और तुम पूरा दिन किस किस के नाम लेते रहते हो, पता नहीं किस किस के नाम लेते रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें यह पढ़ा दिया गया है कि इनके नाम जपोगे तो तुम्हें सुख सुविधाएं मिलेंगी। अरे भाई, इनको तो खुद सुख सुविधाएं नहीं है, तुम्हें क्या देंगे? बताओ जरा, कमाल कर दी। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। जो मांगना है साहिब से मांगो, कबीर साहब से मांगो, परमात्मा से मांगो। काल से क्या मांग रहे हो? काल का नाम जप के कौन सा तुम करोड़पति बनना चाहते हो यहां पे भाई? सारा हिसाब किताब होगा एक दिन। और तुम्हें यह भरमा के रखा गया है यहां पे कि तुम्हें ऋण उतारना है, ऋण उतारना है। अरे भाई, ऋण उसका उतारना होता है जिससे हमने ऋण लिया हो, उसको कहते हैं ऋण। तुम्हारे बच्चे को कोई किडनैप करके ले गया, अपने घर के कमरे में बंद रखा उसको 1 महीना, तो क्या वो 1 महीने का किराया देगा? तुम्हारा बच्चा 1 महीने का किराया दे गया क्या उनको कि अंकल जी आपने मुझे 1 महीने रखा, बढ़िया कमरा है, ये कम से कम 8,000 किराया है इसका, अब मैं आपको 8,000 रुपये दूंगा? बताओ। अगर तुम कहते हो काल भगवान यहां लेके आया है अपने लोक में, तो भाई अपने लोक में वो लेके आया है, हम क्यों ऋण दें उसको? हमें किडनैप करके ले आया और हम ऋण देते फिर रहे हैं। कमाल कर दी। ऐसा ज्ञान नहीं चलेगा यहां पे, समझ लो। गणेश साने, गुरुजी विचार की प्रकृति को समझाना, उसका अवलोकन कैसे करें? देखो, मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझना पड़ेगा, सारा खेल समझ में आ जाएगा कैसे चल रहा है ये प्रोग्राम, सारा ये सिस्टम कैसे। इसके ऊपर मैंने पूरा सत्संग किया है, आप उसको समझेंगे, एक एक चीज समझ में आएगी। प्रकृति को समझ लो, क्या कहते हैं प्रकृति, जिसको कहते हैं ना प्रकृति देवी। तुम सनातनी हो, प्रकृति देवी हो। प्रकृति देवी को ही माया कहते हैं। पर आकृति यानी पराई आकृति, तुम्हारी आकृति नहीं, तुम्हारा स्वरूप नहीं। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये शरीर, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये प्राकृति है। पर आकृति, पराई आकृति, 5 तत्व 3 गुण से निर्मित आकृति। देखो, कह रहे हैं क्योंकि हमने इच्छा की थी यहां आने की, इसलिए इस लोक का ऋण चुकाना पड़ा। क्या क्या ऋण लिया था भैया? कौन सा ऋण लिया आपने, बताना जरा, कौन सा ऋण लिया था?
अग्निदेव से आग ली, वायुदेव से वायु ली, पवन देव से वायु ली, जल देव से जल लिया, आकाश देव से आकाश का लिया सहारा, बैठे हो आकाश के नीचे, और धरती माता से धरती ले ली बैठने के लिए। ऋण तो इन 5 से लिया तुमने, और नाम जप रहे हो तुम ओम कलियम हरियम शरियम। तुम ये बताओ भोले शंकर से तुमने क्या ऋण लिया, बताओ जरा। भोले शंकर ने तुम्हें क्या दिया ऐसा जो तुम ऋण उतारते रहे आज तक? बताइए। बोलिए बोलिए। हाँ जी बोलिए। ब्रह्मा जी से आपने क्या ऋण लिया, कौन सा ऋण उतार रहे हो? जब कोई कर्जा लेता है भाई, उसको पता होता है मैंने कौन सा कर्जा लिया, होम लोन लिया या स्टडी लोन लिया या कार लोन लिया, कौन सा लोन लिया तुमने? बोलो। ब्रह्मा जी से कितना ऋण लिया? क्योंकि ऋण उतारने वाले को पता भी होता है मैंने कितना ऋण लिया है। ब्रह्मा जी से कितना ऋण लिया, विष्णु जी से कितना लिया, और शंकर जी से कितना ऋण लिया आपने? बताइए। अष्टांगी माया से कितना ऋण लिया, और काल भगवान से कितना ऋण लिया? बताइए। राजेंद्र दास जी बोलिए। क्या ज्ञान दिया आपको गुरु जी ने? अभी पता लग जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा ज्ञान लेके बैठे हैं आप, कौन से गुरु के चेले हैं। गुरु जी मेरे पति बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ये उनके हाथ में है ही नहीं जो वो दे सकें। अरुण कुमार कह रहे हैं, रामपाल जी छोटे बच्चों से भी झूठ बुलवाते हैं कि वो उनको सतलोक लेकर गए। आपने कहीं देखा था क्या ये, या वैसे ही बोल रहे हो? कहीं पर ये होते देखा आपने कि छोटे बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है? क्या बोलना है अरुण कुमार जी? अरुण कुमार कह रहे हैं बहुत सारी वीडियो में देखा है गुरुजी। नहीं, बच्चों को ट्रेंड करते हुए तो नहीं देखा ना। बच्चे बोल रहे हैं ठीक है, एक बच्चे से मैं भी मिला था, एक छोटी सी बच्ची थी उस वक्त, उसने बताया था कि मैं ऐसे ऐसे आई और पता नहीं सेब खाया संतरा खाया, क्या वीडियो थी ये, शाजापुर में एमपी में। तो उस लड़की के घर में मैं गया था, उसके माता पिता भी दीक्षा लिए हमसे, अभी लड़की ने नहीं ली दीक्षा। जो लड़की इंटरव्यू में आई थी उस लड़की ने अभी दीक्षा नहीं ली, क्योंकि अभी वो पढ़ाई कर रही है, अभी वो और गहराई से समझना चाहती है ज्ञान को। जो सतलोक चली गई थी उसके माता पिता ने दीक्षा ली हमसे पूरा ज्ञान समझ के, और शाजापुर के बहुत से भक्तों ने, कोऑर्डिनेटरों ने भी दीक्षा ली एमपी में। अरुण जी झूठ बोल रहे हैं, आप सिद्ध करो झूठ बोल रहे हैं। पहले तो ये समझ लो कि देखो दीपक जी, थोड़ा विवेक जगाने की कोशिश करो। आप ये समझ लो कि जब परमात्मा ने आपको वहां पैदा किया, वैसे तो आप पैदा नहीं होते हो कभी, फिर भी आपकी कहानी के अनुसार जब परमात्मा ने सतलोक में जीवों को पैदा किया, आत्माओं को पैदा किया, कहने में भी बड़ा अजीब लग रहा है, आत्माओं को पैदा किया खैर आत्मा अजन्मा है, लेकिन तुम्हारी स्टोरी को आगे रख लेते हैं। परमात्मा ने जब तुम लोगों को पैदा किया तो क्या वहां पर 84 लाख भी पैदा करी? अब बताओ,
क्या वहां पर 84 लाख जन्म कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा भी पैदा कर दिए? अगर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा पैदा नहीं करे तो वहां पर काजू किशमिश सेब संतरे कैसे पैदा हो गए? भाई वो भी 84 लाख जून हैं, जैसे इंसान हैं वैसे ही काजू किशमिश, पेड़, आम। बताओ। लो जी, एक पास्टर आ गए हैं, पास्टर अभिनव सिंह जॉन। बाबा जी एक बार बाइबल पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ी है, जो चाहिए था उसमें मिल गया हमें। पास्टर जी से एक ही प्रश्न रहेगा। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। ये वर्ड क्या है? ये वर्ड कौन है? बस इतना जवाब मिल जाए तो बाइबल का सार निकल के आ जाए, बाइबल का निचोड़ पता लग जाए। बजरंग दास गुरु शिष्य को कहां ले जाता है? दो जगह ले जाता है। एक तो ले जाता है अपने सत्य स्वरूप में, और दूसरा ले जाता है जहन्नुम में। अब तुमने कहा जाना है वो देख लो। एक ले जाता है सत्य स्वरूप में और एक ले जाता है जहन्नुम में। अब जहन्नुम का मतलब ये नहीं कि केवल नरक ही जहन्नुम है, स्वर्ग भी जहन्नुम ही है। ये तुम्हें लग रही है वो स्वर्ग है, स्वर्ग भी जहन्नुम ही है। क्योंकि सुख ढूंढने जाओगे तो दुख भी खड़ा पाओगे। जिस स्वर्ग का राजा इंद्र है, जो बार बार अपना आसन छोड़ के भाग जाता है, राक्षस आते हैं स्वर्ग पे राज करने के लिए, हमला करते हैं, इंद्र भागा जाता है, कभी ब्रह्मा जी के पास, कभी विष्णु जी के पास, कभी शंकर जी के पास। तो वहां स्वर्ग में कहां सुख है भाई? तुम भी धोती उठा के भागते फिरोगे इंद्र के पीछे पीछे, क्या करना वहां जाके? वो भी एक नरक का ही रूप है। आभे खाजरा, पृथ्वी क्या नरक है? पहले समझ लो नरक होती क्या है। जहां जन्म और मरण हो रहा है वो नरक के ही समान है, समझे? मां का गर्भ, इसको नरक बोला गया है, कुंभी नरक, मां के गर्भ को। गरुड़ पुराण पढ़ो, उसमें बताया गया है पूरा नरक का खेल, मां के गर्भ में ही नरक का वास है, समझे? तो इसलिए अच्छी तरह समझो। उषा शर्मा, गुरुजी सतलोक में काजू किशमिश ज्यादा खा लिए जी, विवेक लगा नहीं रहे, कितना समझाओगे? कोई बात नहीं, काजू किशमिश से दिमाग चल पड़े। कहते हैं बादाम से दिमाग नहीं चलता, धक्के खाते हैं ना तब दिमाग चलता है। कोई बात नहीं, धक्के खाने दो, अच्छी बात है।